बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूँगी नबी बूटी या मरियम बूटी, द फ्लावर ऑफ मरियम। इसके लिए कि ये कितनी बेनिफिट है चाइल्ड बर्थ के लिए, वलादत में आसानी के लिए। ये मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने सवाल पूछा था कि बच्चे की वलादत की आसानी के लिए क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मरियम फ्लावर। तो मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल आपसे डिस्कस करूँगी कि मरियम बूटी इसको क्यों कहते हैं, या बूटी द फ्लावर ऑफ मरियम कहा जाता है, या इसको लीव्स ऑफ मदीना कहते हैं, या नबी बूटी कहते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नबी की बूटी ये एक खुश्क घास की शक्ल की होती है, और ये मदीने में जगह जगह सूडानी ख़वातीन जो हैं बेचती होती हैं और हाथ के इशारे से बताती हैं कि इसको खाने से औलाद हो जाती है। तो इसको जो ख़वातीन इस्तेमाल करना चाहती हैं, मैं इंशाल्लाह आगे चल के इसके डिटेल बता देती हूँ आपको। मरियम बूटी, ये बूटी जो है ये उहुद के पहाड़ पे सूडानी औरतें बेचती हैं। तो अगर कोई भी आपका जाए मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए, उम्रा या हज के लिए, तो ज़रूर मंगवाएं। तो मरियम बूटी जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मंसूब है और मदीना मुनव्वरा में जबल उहुद के मकाम पे पाई जाती है। इसे पंजा बूटी भी कहते हैं, और इसको फ्लावर ऑफ मदीना भी कहा जाता है। और ये बूटी ज़चकी के वक्त पानी में भिगोई जाती है। भिगोने से ये फूल की मानद पानी में फूल जाती है, और इसकी वजह से जो है वो वलादत में आसानी हो जाती है। ये पौधा जो है अपनी खुश्क हालत में मदीना और मुनव्वर मक्का मुकरमा की तमाम दुकानों पे मिल जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते और दुकानदार से पूछें तो वो इसका नाम मरियम की बूटी बताएगा या नबी बूटी बताएगा। पहले तो आप लोगों को शायद ये मजाक लगता हो, लेकिन लिटरेचर को देखें तो इसका मकामी नाम भी यही है। नबी बूटी ज़्यादा कहा जाता है या मरियम बूटी कहा जाता है। लोग इसको दुआ के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इस पौधे की यह खूबी है, जब ये सूख जाता है तो तमाम शाखें अंदर की तरफ मुड़कर पौधे को एक गेंदनुमा शक्ल की शेप दे देती हैं, और जब बारिश वगैरह होती है तो ये खिल जाता है। और अगर इसको ड्राई फॉर्म में पानी में डुबोया जाए तो वह ऐसे ही करता है, और आप इसको कई दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी का वक्त हमला का एंड पे आ जाए, पेन्स वगैरह हो जाए, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लोग कहते हैं कि औलाद नहीं हमारी हो रही, तो इसके खाने से भी औलाद हो जाती है। तो इसको बारीक पीस के रख लें किसी साफ़ शीशी में, और खाने से पहले इस पे 41 दफ़ा सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर दम करें, और फिर मिलें आप लोग। पाकी का गुस्ल करने के बाद आप निहार मुँह आधी चाय की चम्मच जो है इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। और इस बूटी के इस्तेमाल के दौरान आप रोज़ाना 2 रकत हाजत के नफल भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये नबी बूटी है मदीना मुनव्वरा से। देखें इसकी एक निस्बत है। तो नावे के दिन निकाल कर इस बूटी को आप 3 माह तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये जो है अल्लाह ताला औलाद नरीना ज़रूर दे देते हैं। और मैंने इसका बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो मुझे पता चला है कि जब हमला का वक्त आ जाता है, मतलब प्रेगनेंसी का पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो मरियम बूटी को पानी के बर्तन में डाल के बेड के पास या जो भी डिलीवरी जगह होती है वहाँ रख लें। बाद हॉस्पिटल्स में भी आजकल मैंने देखा है कि कई जगह पे रखी हुई होती है उन्होंने, और पानी में हाथ डाल के इसको चारपाई के पास या बेड के पास रख देते हैं। और मरीज़ जो होती है, पेशेंट होता है प्रेग्नेंट, उनको थोड़े थोड़े वक्फे से इस प्याले में से जो है पानी थोड़ा थोड़ा मुंह को लगाते हैं, और या उनका हाथ जो है उसको डिप किया जाता है। जैसे जैसे इस मरियम बूटी का फूल पानी में खिलना शुरू होता है, वैसे वैसे हामला खतून का जो यूट्रस का दहाना होता है वो भी खुल जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। और इसके अलावा जिन ख़वातीन को बार बार जो है वो हमल मिसकैरेज हो जाते हैं, उनके लिए भी इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करें, और इसके यूजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कावा बना के पी सकते हैं, और इसको पानी से निकाल के दोबारा ड्राई भी कर सकते हैं। तो इसका कहवा जो है वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह जब आप पिएंगे तो पीस के रख लें। इसके बाद आप जब इसको यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप इंशाल्लाह जब आप टेस्ट करवाएंगे अपनी प्रेगनेंसी का, तो इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगा।
اور اس کو اگر آپ بلیو کے ساتھ، یقین کے ساتھ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کریں گے ضرور۔ یہ میں نے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے، آزمایا ہے لوگوں نے، تو اس کو ضرور یوز کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے اس میں کہ یو کین آلسو یوز دس میتھڈ فار 7 days، بٹ آئی ہیو ٹولڈ ان مائی پریویس پوسٹ ٹو ٹیک ½ ٹی اسپون آف نبی بوٹی ود وارم ملک ان مارننگ آن ایمٹی اسٹومچ۔ مطلب خالی پیٹ 3 مہینے تک آپ صبح نہار منہ 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں۔ آفٹر پیریڈس فنش یو شوڈ اسٹارٹنگ ٹیکنگ، ٹھیک ہے، جب پیریڈس آپ کے جو ہیں فنش ہوں گے پھر آپ لینا شروع کرنا ہے۔ ریممبر وین پیریڈ اسٹارٹ اسٹاپ ٹیکنگ، یعنی کہ جب پیریڈ کی ڈیٹ آ جائے پھر استعمال نہیں کرنا آپ نے، وین پیریڈ فنش دین ری اسٹارٹ اگین اور کمپلیٹ دا 3 month، یعنی کہ پھر آپ نے دوبارہ سے مہینے جو ہے ناغے شمار کر کے 3 مہینے پورے کرنے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نبی بوٹی یا مریم بوٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز کریں گے۔ تو اپنے بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی اس کے بارے میں، اس کے یوزز کو، یا آپ نے کبھی دیکھی ہے یا بوٹی استعمال کی ہے، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ میں۔ اور مزید معلومات اگر کوئی بھی چاہیں آپ پریگنینسی گائیڈ کے لیے، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کمنٹ باکس میں جواب دیتی رہوں گی۔ اور اس کے علاوہ آج کل مزید کافی سارے جو پرابلمس چلتے آ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، کرونا وائرس اسپیشلی، تو اس کے لیے بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، ان کو ضرور دیکھیے گا۔ اور کچھ میں نے ہیلدی سیلڈس کی ریسیپیز بتائی ہیں لاک ڈاؤن میں، تاکہ آپ لوگ ان کو یوز کر سکیں۔ تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔